हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो जो पीसीबी का एक ऊंट काफी दिन से बैठने का नामो निशान नहीं ले रहा था, और बिलाखिर वो वक्त, वो घड़ी और वो टाइम आ गया कि पीसीबी का ऊंट माशाअल्लाह से एक करवट बैठ चुका है, कि जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7-8 दिन में बड़ा खूब मेला लगाया। बड़ा जबरदस्त लोगों को सस्पेंस और एक थ्रिलर फैसले में लेकर बैठे रहे। अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये सिचुएशन आपको पता है उस वक्त चल रही थी पिछले 8-10 दिनों में, और पीसीबी मेरे ख्याल में एक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यहां डिसीजन क्या लिया जाए। अपनी तरफ से तो वो फैसला कर चुके थे, लेकिन सामने उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कि जिसकी वजह से वो डिले पे डिले और डिले पे डिले करते जा रहे थे। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तानी टीम हो, दोनों जो है ना, पाकिस्तानी टीम मैच हलक यहां तक लेके आती है, हलक तक लेके आती है, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो फैसले हलक तक लेके आ जाता है। इनके फैसले ना कुछ समझ में आने वाले होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिलाखिर आपको पता है आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिलहाल यही आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल का कैप्टन बाबर आजम को बना दिया है। T20 और वनडे का कैप्टन बाबर आजम अनाउंस हो चुका है, और इनके फैसले आप देखें, बड़े अजीब और गरीब फैसले होते हैं। ना इनके फैसलों में कोई लॉजिक होती है, ना इनके फैसलों में कोई जिस तरह कहते हैं कि समझ में आने वाली कोई थ्योरी, कोई सब हवाई मतलब फैसले होते हैं इनके। आप अगर देखें, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जका अशरफ साहब ने। उस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जी बाबर आजम जका अशरफ साहब के बेटे को पसंद नहीं है, और कप्तानी लेकर शाहीन शाह अफरीदी को दे दी गई। और अब शाहीन शाह अफरीदी से एक सीरीज की कप्तानी करवाई गई। पीएसएल को हटा दें, वो लीग है, लेकिन जो उन्होंने कप्तानी की वो सिर्फ एक सीरीज की कप्तानी की। अब दोबारा वो कप्तानी उठाकर बाबर आजम को दे दी गई है। मैं यहाँ सबसे पहले यह है कि बाबर आजम को यह कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि आप एक ऐसे ओहदे की दोबारा आप तलब कर रहे हैं जो आपसे छीन लिया गया था, और जो चीज आपसे छीन ली जाए आप वापस उसका मुतालबा ना करें। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, जैसे किसी को किसी कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो वो बोलता है यार मैं मर जाऊंगा ना, दोबारा इस कंपनी में काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी ने निकाला था। और इसी तरीके से बाबर आजम को भी यही चाहिए था कि जब आपसे कप्तानी छीन ली गई, ठीक है, बाजार तो यही लगता है कि आपने इस्तीफा दिया, आके आप सीरीज खेल कर आए, आप वर्ल्ड कप खेल कर आए, और आपने आगे इस्तीफा दे दिया। लेकिन अंदर की बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो कप्तानी बाबर आजम से जिस तरीके से ली गई थी, हम सबको पता है, और बाबर आजम को दोबारा टीम का कप्तान बना दिया गया। अब यहाँ पे पिछले 7 दिनों में जो पीसीबी ने पीसीबी के अंदर बहुत बड़ी, और पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कप्तान अनाउंस नहीं हो रहा था 7 दिनों में, बिलाखिर वो हो गया, बाबर आजम कैप्टन बन गया। उस्मान खान की वापसी हो गई है। अब उस्मान खान का मामला बहुत दिलचस्प बनता जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि यूएई ने उसके ऊपर केस करने का सोचा हुआ है। अगर यूएई उसके ऊपर केस करती है, और ज्यादा से ज्यादा केस यही होगा कि उसके ऊपर यूएई में किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है। और आने वाले वक्तों में आईएलटी, आईपीएल के बाद एक बहुत बड़ी लीग सामने आने वाली है, और उस्मान खान वहां भी खेल चुके हैं। अगर ये चीज आ जाती है, एमिरेट बोर्ड आपको पता है तगड़ा बोर्ड जरूर है, और वो जब कोई डिसीजन लेता है तो उस पर वो पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। उस्मान खान की वापसी पाकिस्तानी टीम में, अब उस्मान खान खेलेंगे कहां पे, ये एक सवाल निशान रहेगा, क्योंकि जाहिर है तीसरे नंबर के वो बल्लेबाज हैं। हमारे पास साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 3 नंबर पे क्या हमारे पास, और फखर जमान को भी अगर हम रखते हैं तो वो भी हमारे पास चौथे नंबर पे मौजूद है। लेकिन उस्मान खान का क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे इमाद वसीम की वापसी हुई है। 5वें नंबर पे क्या हुआ जी, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। और 6ठे नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी चली गई है। ये 6 से 7 फैसले ऐसे हुए हैं जो हमारी समझ से बालातर है। अब अगर यहां ये दोनों प्लेयर वापस डगआउट में आते हैं, कैंप में आते हैं, तो ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि मैं अगर आपको इन दोनों की स्टेटमेंट सुनाऊं, तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बाबर आजम के बारे में क्या कह चुके हैं ये आप सुन लें, क्योंकि अब इनकी वापसी हो रही है, और ये अब बाबर आजम के मातहत खेलेंगे। इमाद वसीम ने कहा था कि बाबर आजम डज नॉट डिजर्व टू बी इन पाकिस्तान T20 टीम्स। ये इमाद वसीम की स्टेटमेंट है। आप यहां देख भी सकते हैं कि इमाद वसीम ने क्या कहा था बाबर आजम के बारे में। और उसके बाद मोहम्मद आमिर, आई डू नॉट थिंक बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। अब ये, अब देखें ना, ये चीजें तो बाकी हैं।
अब यहां से शाहीन शाह अफरीदी से जिस तरह कप्तानी ली गई है और जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी ये सारी कोशिश करके मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के इस्तीफे वापस लाए हैं और इनकी वापस टीम में आए, अब हमारी टीम का डगआउट का माहौल कैसा होने वाला है, ये बहुत सवालिया निशान है। आपने काकोल की तस्वीरें तो जारी कर दी, उसमें आपने एक माहौल दिखा दिया, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम। देखिए ये 2-4 मिनट की वीडियो तो हो सकती है, ये एक पिक्चर तो हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के माइंडसेट कैसे, एक दूसरे के बारे में सोच कैसी है और एक दूसरे के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या नजरिया रखते हैं और कैसी तरह की बातें भी एक दूसरे के बारे में करते रहते हैं। अब यहां से क्या होगा, क्या पाकिस्तानी टीम अपना कैंप एक अच्छी तरीके से चला पाएगी, क्या बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर अब पॉलिटिशियन नहीं होगी, सियासत नहीं होगी, क्या अब पाकिस्तानी कैंप के अंदर ग्रुप बंदी नहीं होगी, जो कि हम अक्सर पाकिस्तानी टीम के कैंप में देखते हुए आते हैं। बहुत सारी पहले हमारे मिसालें इस तरह की हमारे सामने कि ग्रुप बंदी होती है और बहुत अजीब और गरीब फैसले कैंप के अंदर बैठ के, पवेलियन के अंदर बैठ के किए जाते हैं। और अब यहां से बाबर आजम के लिए अब गाड़ी लेके चलना, अब ड्राइविंग सीट को, इस ड्राइविंग सीट पे तो बाबर आजम बैठ गए, अब इस गाड़ी को लेकर कैसे चलना है, ये एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2-4 फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बोंगियां आपको कैसी लगी पिछले 6-7 दिनों में? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर, कमेंट में जाकर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अनशन फैसले के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी टीम का हो या वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।